नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज बेसिस पर। दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है वो हमारा मैथ्स की कुछ मैजिक ट्रिक्स हैं उससे रिलेटेड होने वाला है। आप किसी भी एक डिजिट के नंबर को किसी भी संख्या से गुणा किस प्रकार कर सकते हैं, और हमारा एक जो पिछली बार रह गया था 625 से गुणा करना, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि किसी भी संख्या को 625 से गुणा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए गाइस करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस आज देखते हैं किसी भी एक डिजिट के नंबर को हम गुणा कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक डिजिट का नंबर है, अगर हमें इसको गुणा करना है आसानी से तो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो गाइस इसको यदि हम इस तरफ से इस तरफ की ओर गुणा करेंगे तो हमें टाइम लग सकता है, लेकिन हमें इसको इस तरफ से इस तरफ गुणा न करके इसको इस तरफ से इस तरफ के लिए गुणा करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। चलिए कैसे करते हैं ये देखते हैं इसको सॉल्व करके। मान लीजिए इसको गुणा कीजिए इससे, 6 छिके 36, 36 आप यहाँ लिख लीजिए, और 6 अट्ठे 48, 48 होते हैं तो जो लास्ट डिजिट आया उसको 48 का 8 यहाँ लिखिए और उसके 4 को आप इसके ऊपर हासिल बनाकर लिखिए, क्योंकि गाइज ये जोड़ने में आसान होगा इसलिए हम आपको ये चीज़ जो है बता रहे हैं। और 6 चौके 24, 24 का 2 यहाँ लिखिए और 4 यहाँ लिखिए, 6 दूना 12, 12 का 1 यहाँ लिखिए और 2 यहाँ लिखिए। उसके बाद इन सभी को जोड़ दीजिए, 2 4 और 1 5, 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, 6 और 4 10 और 1 11 और 11 का 1, हासिल का 1, 3 और 1 4। हमारा ये जो वो आंसर आ गया। गाइस यदि हम इसे इस तरफ से इस तरफ करते तो ये थोड़ा लंबा पड़ जाता, लेकिन हमने इसे इस तरफ से इस तरफ न करके इस तरफ से किया तो ये हमारा जो आंसर बहुत आसानी से आ गया। चलिए एक और बार इसे सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करने में क्या होता है गाइस, इसको आप उल्टा कीजिए, इस तरफ से इस तरफ कीजिए। 6 छिके 36 हो गए, 6 अट्ठे 48 हो गए, 6 चौके 24 हो गए। आप सिंपली लिखते जाइए, 6 दूनी 12 हो गए। तो अब इसको लास्ट में आगे जोड़ दीजिए, 2 4 1 5, 8 और 2 10 के 0, हासिल के 1, 6 और 4 10 और 11 के 1, हासिल के 1, 3 और 1 4। और यही आपका आंसर हो गया गाइस। ये आपको कितनी भी आसानी से इसे सॉल्व करो, इससे जल्दी आसानी से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसमें क्या है, एक बार इसको गुणा करते हुए लेके जाना है और दूसरी बार आपको केवल इसे जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और लेते हैं। मान लीजिए एक ये है, थोड़ा बड़ा है, इसमें 9 से गुणा करना है। किसी भी एक डिजिट की संख्या का गुणा करना बता रहे हैं हम आपको। एक डिजिट की संख्या का गुणा कितनी आसानी से किया जा सकता है। तो देखिए गाइस, अब 9 का गुणा इस 6 में कीजिए, कितना हो गया, 9 छिके 54 हो गया। 9 का गुणा 8 में कीजिए, 9 अट्ठे 72 हो गया। 9 का गुणा 5 में कीजिए, 9 पंजे 45 हो गया। 9 चौके 36 हो गया और 9 दूना 18 हो गया। अब आप इस सभी को जोड़ के लिख दीजिए, 8 6 और 1 7, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 7 और 4 11 के 1, हासिल के 1 5 और 1 6। देखिए गाइस कितना आसानी से आपका जो है ये आंसर आ गया। इसमें क्या होता है गाइस, आपको इसको उल्टा गुणा करते हुए लेके जाना है, इस साइड से इस साइड को लेकर जाना है। अगर आप उल्टा गुणा करते हुए लेकर जाते हो उसके बाद में इसे जोड़ देते हो तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी और बिल्कुल पूरे आसानी से आपका जो गुणा हो जाएगा। तो याद रखना गाइस, इसको आप इस तरफ से इस तरफ गुणा करते हुए एक बार लेके जाएंगे और जो भी डबल अंक आते हैं उसे हासिल के रूप में लिखेंगे और लास्ट वाले डिजिट को आगे लिखेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। चलिए एक और करके देखते हैं। एक और हो गया, मान लीजिए ये हो गया होगा हमारा 42 56 गुणा 7। तो प्रक्रिया वही अपनाई जाएगी, 7 को गुणा कीजिए पहले 4 से, 7 चौके 28। उसके बाद 7 को गुणा कीजिए 2 से, 7 दूना कितना होता है 14 होता है। तो 14 का 4 तो यहाँ लिखिए और 1 यहाँ लिखिए। 7 पंजे 35,
35 को आप 3 को यहाँ लिखिए और 5 को यहाँ लिखिए। 7 छिक्का 42, तो 42 में 4 को आप यहाँ लिखिए और 2 को आप यहाँ लिखिए। उसके बाद इन सभी को जोड़ दीजिए। 2, 4 और 5 9, 4 और 3 7, 8 और 1 9 और ये 2, और यही आपका गाइस आंसर हो गया। गाइस इसे इस प्रकार से यदि आप करते हो तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अब कर कैसे रहे ये तो आपको पता ही चल ही गया होगा। 7 चौके 28 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 7 पांजे 35 हो गया और 7 छिक्के 42 हो गया। उसके बाद इन सभी को जोड़ना है। 2, 4 5 9, 4 3 7, 8 1 9 और ये 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा गाइस। चलिए देखते हैं, एक और सवाल सॉल्व करके देखते हैं। मान लो ये थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं। 59564 इंटू 8 का गुणा करते हैं इससे। अगर 8 का गुणा करेंगे तो आपको वही प्रक्रिया फिर से अपनानी है कि इसको इसमें गुणा कीजिए। 8 पंजे 40 हो गया और 8 नंबे 72 का 7 यहाँ लिखिए, 2 यहाँ लिखिए। 72 का 7 यहाँ लिखिए, 2 यहाँ लिखिए। 8 पंजे 40 का 4 यहाँ लिखिए, 0 यहाँ लिखिए। 8 छिके 48 का 4 यहाँ लिखिए और 8 यहाँ लिखिए और 8 चौके 32 का 3 यहाँ लिखिए और 2 यहाँ लिखिए। लास्ट में इनको जोड़ दीजिए। 2, 8 3 11 का 1, हासिल के 1 और 4 1 5, 4 और 2 6, 7 और 4। आपका ये आंसर आ गया गाइस। आप इसे कितनी आसानी से सोल्व कर पाए हो। अगर हम इसे इस तरफ से इस तरफ गुणा करके ले जाते तो आपको बहुत सारी हासिलें लगानी पड़ती हैं और थोड़ा सा टेंशन हो जाता। लेकिन अगर आप इसे इस तरफ से इस तरफ सोल्व करके ले जाते हो तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। केवल एक बार आपको गुणा करते हुए लेके जाना है और दूसरी बार में उसको जोड़ के लिख दिया है। आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। आशा है गाइस आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीखते हैं हम किसी भी संख्या को, जो 2 डिजिट वाली संख्या होती है 11 से लेकर 20 तक, 11, 12, 13, वैसे ही 19 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका गुणा किस प्रकार से किया जा सकता है ये सीखते हैं गाइस। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 ये 9 संख्याएं हैं, इनका गुणा करना सीखते हैं। तो यदि हमें 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक की किसी भी संख्या का यदि हमें गुणा करना है तो उसमें गाइस आपको करना ये होगा कि ये जो 1 है आप इसे बिल्कुल ही भूल जाइए। ये जो 1 लिखा हुआ है आप इसको बिल्कुल ही भूल जाइए। तो उसके बाद क्या कीजिए गाइस, उसके बाद ये जो फर्स्ट डिजिट होगी, कोई भी डिजिट हो यहाँ पर, आप उसको सेम यहाँ पर लिख दीजिए। आप उसको सेम यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ 1 था इसलिए हमने 1 ही यहाँ पर लिख दिया। अब गाइस क्या होता है, उसकी जो सेकंड डिजिट है 12, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, जो कुछ भी हो, यहाँ पर 2 है। तो 2 का गुणा आप 1 से कीजिए। 2 का गुणा 1 से कीजिए। 2 एकम 2 और उससे अगली डिजिट यानी 3 जो है उसको प्लस कीजिए। 2 एकम 2 और 3 कितने हो गए? 5। 2 एकम 2 और 3 कितने हो गए? 5। अब उससे अगली डिजिट से गुणा कीजिए। 2 का गुणा अब 3 से कीजिए। 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 तिये 6 और 6 में फिर 3 जोड़िए। 6 और 3 9। फिर 2 का गुणा 3 से कीजिए क्योंकि फिर दूसरी डिजिट भी 3 ही है हमारी। तो 2 तिये 6, 6 में 2 जोड़िए, कितना आ गया? 8। फिर 2 का गुणा 2 से कर दीजिए सिंपली, क्योंकि इसमें आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते और यही हमारा जो है गाइज आंसर हो गया। तो गाइज देखा कितनी आसानी से हम इसे सॉल्व कर पाए हैं। लेकिन आप इसे समझ नहीं पाए होंगे तो थोड़ा एक बार हम इसे वापस से फिर से समझाते हैं। गाइज करना क्या होता है कि इसमें फर्स्ट डिजिट को, ये कोई भी डिजिट हो, आप उसे सेम रखते हैं। आप उसे सेम रखिए। उसके बाद जो दूसरी डिजिट है इसकी, उसका गुणा फर्स्ट डिजिट में कीजिए। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2 और प्लस कीजिए दूसरी डिजिट को, प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिए। तो 2 एकम 2 और प्लस 3 करेंगे तो कितना हो गया? 5 हो गया। उसी प्रकार अब 2 का गुणा कीजिए आप 3 में। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो गया? 6 और उससे अगले वाली संख्या को प्लस कीजिए। 6 में 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 9 हो गया गाइस।
उसी प्रकार फिर से आप 2 का गुणा कीजिए उससे अगली डिजिट से, 2 तिये 6, और उससे अगली डिजिट प्लस कीजिए, ये प्लस कीजिए 6, 2 तिये 6 और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया गाइस। उसके बाद फिर उससे अगली डिजिट का गुणा कीजिए 2 से, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। क्योंकि इसमें आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम जोड़ नहीं सकते। तो इस प्रकार इसके लिए जो आंसर आया है वो ये आपका आंसर जो है हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 15,984। यदि हम 1332 को 12 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 15,984। चलिए गाइस एक और सवाल सोल्व करके देख लेते हैं जिससे आपकी ये समझ में आ जाए। सवाल है ये गाइस, 2132 गुणा 13। तो हमने आपको वही बताया कि आप इस डिजिट को, फर्स्ट डिजिट को आप सेम रखिए। तो फर्स्ट डिजिट हमारी 2 है तो सेम हमने 2 ही रख दिया। उसके बाद जो सेकंड डिजिट उसकी दी हुई है, याद रखना गाइस ये नियम 11 से लेकर 19 तक ही लागू होता है। तो 13, तो उसके बाद जो सेकंड डिजिट हमारी 3, उसका फर्स्ट डिजिट में गुणा कीजिए, 3 दूना 6, और उससे अगले वाली डिजिट यानी 1 जो है उसको प्लस कीजिए, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद 3 को अगली डिजिट से गुणा कीजिए, 3 एकम 3, और प्लस कीजिए अगले वाली डिजिट, प्लस करना पड़ेगा हमें 3, तो 3 एकम 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। उसके बाद फिर अगली डिजिट से गुणा कीजिए, 3 से गुणा कीजिए 3 में, 3 तिया 9, और प्लस क्या करना पड़ेगा इसमें 2, 9 और 2 कितने हो गए, 11 हो गए। अब 11 हो गए गाइस, क्योंकि ये 2 नंबर हो गए तो हमें 1 नंबर तो यहाँ लिखना है और 1 नंबर यहाँ लिखना है। अगर मान लीजिए ये 13 होते तो हम 3 यहाँ लिखते, 3 आपको यहाँ पे लिखना होता और 1 आपको यहाँ पे लिखना होता। लेकिन ये 13 नहीं है, 11 है, इसलिए जो दूसरी डिजिट होती है उसको तो आप यहाँ पे लिखते हो और फर्स्ट डिजिट जो होती है उसको आप हासिल के रूप में ले लेते हो। तो देखते हैं एक बार फिर से सॉल्व करके। तो इसमें फर्स्ट डिजिट को आप सेम रखिए, सॉरी गाइस, फर्स्ट डिजिट को आप इसको सेम रखिए। उसके बाद 3 का गुणा कीजिए 2 से, 3 दूना 6, और प्लस कीजिए 1, क्योंकि दूसरी वाली डिजिट जो है वो प्लस करते हैं, तो प्लस 1 करेंगे तो कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद 3 का गुणा कीजिए 1 में, 3 एकम 3, और प्लस कीजिए 3, क्योंकि दूसरी वाली डिजिट प्लस करते हैं, और 3 कितना हो गया, 6। 3 का गुणा 3 में कीजिए, 3 तिया 9, और प्लस कीजिए 2, 9 और 2 कितने हो गए, 11 हो गए। तो 11 को आप इस प्रकार लिखते हैं। तो 3 का गुणा अब 2 में कीजिए, 3 दूना 6, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम कुछ जोड़ नहीं सकते, तो आप सेम 6 को यहाँ लिख दीजिए और इसके बाद इसको जोड़ दीजिए, 6, 1, 6 और 1 7, 7 और 2, और यही आपका आंसर हो गया गाइस, 27,716 आपका आंसर आ गया। गाइस आपको इसमें करना यही है, केवल फर्स्ट डिजिट को सेम रखते हुए और सेकंड डिजिट से उसमें गुणा करिए और उससे अगली डिजिट को उसमें आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। चलिए अभी भी समझ में ना आया हो तो हम एक और सवाल लेकर देखते हैं। मान लीजिए सवाल है हमारा ये, 5842 को आप 18 से गुणा कीजिए। ये रूल जो है गाइस 11 से 19 तक ही लागू होता है, जो हम आपको बता रहे हैं। और एक डिजिट वाली संख्या का गुणा तो हमने आपको करना बता ही दिया। चलिए देखते हैं, इसमें भी आप फर्स्ट डिजिट को सेम रखिए। तो फर्स्ट डिजिट है इसमें 5, 5 को हम सेम रखते हैं। उसके बाद 8 का गुणा कीजिए 5 में, 8 पंजे 40, और प्लस कीजिए उससे अगली डिजिट, प्लस करना पड़ेगा 8, आपको प्लस क्या करना पड़ेगा, प्लस उससे अगली डिजिट करनी पड़ेगी, तो प्लस करना पड़ेगा आपको 8। तो 8 पंजे, आप 5 को आप सेम रखेंगे और प्लस क्या करना पड़ेगा आपको, 8 पंजे 40, और प्लस क्या करना पड़ेगा आपको 8। तो कितना हो गया, 40 और 8 48। 48 को 4 को यहां लिखिए आप और 8 को यहां लिखिए, क्योंकि इसमें जो है इकाई अंक ही रखते हैं। दहाई के अंक को हम हासिल के रूप में भेज देते हैं और इकाई के अंक को हम डिजिट के स्थान पर रखते हैं, दहाई के अंक को हम हासिल के रूप में भेज देते हैं यदि संख्या 2 डिजिट की बनती है तो। उसके बाद आप 8 का गुणा कीजिए 8 से, 8 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना हो गया, 8 और 2 64, और प्लस करना होगा हमें 4। उसके बाद प्लस करना होगा 4, क्योंकि ये अगली डिजिट है,
अगली डिजिट है तो पॉसिबिलिटी आता है प्लस करनी होगी, तो प्लस 4 करेंगे तो 8 अट्ठे 64 और 4 कितना हो गया 68। 68 में से इकाई का अंक 8 तो हम यहाँ पर रखेंगे, लेकिन दहाई का अंक जो 6 है उसे हम हासिल के रूप में रखेंगे। उसके बाद आप 8 का गुणा कीजिए 4 से, कितना हो गया 8 चौके 32। उसके बाद प्लस कीजिए 2, 32 और 2 कितना हो गया 34 हो गया। 34 में से 4 को तो आप यहां रखिए और 3 को आप हासिल के रूप में रखिए। उसके बाद कितना हो गया 8 दूना 16। 16 में से आप 1 को यहां रखिए और 6 को यहां रखिए। अब गाइस इसमें क्यों कुछ नहीं जोड़ा, क्योंकि इससे आगे कोई डेट नहीं था, इसलिए हम जोड़ नहीं सकते थे। और अब आप सिंपली इसको जोड़ दीजिए। ये हो गया आपका 6, ये हो गया 4 और 1 5, ये हो गया 8 और 3 11 का 1 हासिल के 1, 8 और 1 9 और 6 15 हो गया, और 5 और 4 9 और 1 ये 10 हो गया। और यही आपका आंसर हो गया गाइस। तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में आपको गुणा करना है तो इस प्रकार आप गुणा कीजिए। 11 से लेकर 18 तक की संख्या, 19 तक की संख्याओं का गुणा बहुत आसानी से हो जाएगा। करना कुछ नहीं है गाइस, फर्स्ट डिजिट को आपको सेम रखना है, उसके बाद इससे फर्स्ट डिजिट में गुणा करना है और उससे अगली डिजिट उसको आपको प्लस करनी होगी, उससे अगली डिजिट आपको प्लस करनी होगी। जैसे 8 पंजे 40 और प्लस करना होगा 8 को 48। सेम उसी प्रकार 8 अट्ठे 64, सेम उसी प्रकार 8 अट्ठे कितना हो गया 64 और प्लस करना होगा 4 को, तो कितना हो गया 68 हो गया। उसी प्रकार 8 चौके 32 और प्लस करना होगा 2 को, तो कितना हो गया 34 हो गया। और 8 दूना 16 और उसके बाद आप इसको जोड़ दीजिए और आपका आंसर गाइस आ जाएगा। चलिए अभी भी समझ में नहीं आया हो तो एक सवाल और लेकर देखते हैं। गाइस ये रहा हमारा अगला सवाल। 1412 को हमें 14 से ही गुणा करना है। तो गाइस इसमें सेम वही पैटर्न अपनाएंगे कि फर्स्ट डिजिट को आप सेम रखिए। फर्स्ट डिजिट हमने सेम कर दी, उसके बाद जो दूसरे नंबर की सेकंड डिजिट है उसका आप फर्स्ट डिजिट में गुणा कीजिए। 4 एकम 4 और प्लस कीजिए उससे अगली डिजिट। ये फर्स्ट डिजिट हमने सेम रखी, 4 एकम 4 और प्लस क्या करना है आपको, उससे अगली डिजिट को प्लस करना है 4 को। तो 4 एकम 4 और प्लस 4 करेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया। फिर 4 का गुणा कीजिए 4 में, फिर 4 का गुणा उसके बाद गाइस आपको 4 में करना होगा। 4 चौके 16 और प्लस क्या करना होगा 1, क्योंकि 1 ही उससे अगली डिजिट है, तो कितना हो गया 17 हो गया। तो 17 में से 1 को दहाई का जो अंक है उसे हासिल के रूप में रखते हैं और इकाई का जो अंक है उसे डिजिट में रखते हैं। उसके बाद 4 का गुणा कीजिए आप 1 से, कितना हो गया 4 एकम 4 और प्लस कीजिए 2, कितना हो गया 6 हो गया। 6 को आप यहाँ रख दीजिए। फिर 4 का गुणा कीजिए आप 2 में, क्योंकि इससे आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम जोड़ नहीं सकते, तो 4 दूनी 8, इसको आप जोड़ दीजिए। 8 6 7 8 1 9 और ये आपका आंसर हो गया गाइस। तो गाइस इस प्रकार से आप इनको बहुत ही आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। 4 को आपको फर्स्ट डिजिट इसमें सेम रखनी है, उसके बाद इस डिजिट का इसमें गुणा करना है 4 एकम 4 और उससे अगली डिजिट यानी ये डिजिट हमें जोड़नी है। तो 4 एकम 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए, तो 8 रखिए। 4 चौके 16 और 1 कितने हो गए 17 हो गए। 4 एकम 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए और 4 दूना 8 हो गए। ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8 और 1 9 और ये हो गया 1 और यही आपका जो आंसर हो गया गाइस। तो याद रखना किसी भी संख्या को जो 11 से 19 तक है, 11 से 19 तक है, अगर उस संख्या को गुणा करना है तो आप यही प्रक्रिया अपनाइए। केवल आपको एक बार गुणा करते हुए जाना है और उसके बाद आपको जोड़ के लिख देना है, आपका आंसर जो है आ जाएगा। ये कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि कंपटीशन में टाइम नहीं मिलता। आप 14 का गुणा करोगे तो 14 दूनी 28 और ये आप इस प्रकार से लगाते हो जाओगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन आप इस प्रकार से करिए और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस कल हमने किसी संख्या को 25 से 125 से
और 5 से गुणा करना सिखाया था, लेकिन 625 से गुणा करना रह गया था। तो गाइस हम किसी संख्या को 5 से गुणा करते हैं, तो पहले हम आपको थोड़ा सा रूल समझा देते हैं। यदि हम किसी संख्या को 5 से गुणा करते हैं तो उसे 5 से गुणा करने के लिए क्या करना पड़ता था, उसे 10 से गुणा कर देते थे और उस संख्या को 2 से भाग देते थे। अगर हमें किसी संख्या को 25 से गुणा करना होता था तो हम उसे 100 से गुणा कर देते थे और 4 से भाग देते थे। यदि हमें किसी संख्या को 125 से गुणा करना होता था तो हम उस संख्या को 1000 से तो गुणा करते थे और 8 से भाग देते थे। तो इसका मतलब ये हुआ किसी संख्या को 5 से गुणा करने के लिए आप सीधा 2 से भाग दे दो और जो भी भागफल आए उसके आगे आप 0 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। और 25 से गुणा करने के लिए किसी संख्या को 4 से भाग दे दीजिए आप, और जो भी भागफल आए उसके आगे 2 0 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेम उसी प्रकार 125 से गुणा करने के लिए किसी संख्या को आप 8 से भाग दे दीजिए और जो भी भागफल आए उसके आगे आप 3 0 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब वही प्रक्रिया अपनाई जाती है 625 के अंतर्गत। यदि हमें किसी संख्या को 625 से गुणा करना है तो गाइस आपको किसी संख्या को 10,000 से तो गुणा करना होगा और उसे 16 से आपको भाग देना होगा। किसी संख्या को आप 16 से सीधा सीधा भाग दे दीजिए और उस संख्या को जो भी भागफल आए उसके आगे आप 4 0 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात और कही थी हमने गाइस आपसे कि ये नियम तभी लागू होगा जब जो संख्या में आप गुणा कर रहे हो, भाग दे रहे हो या गुणा कर रहे हो उसका लास्ट डिजिट जो है वो सम नंबर होना चाहिए। ये बात केवल तभी लागू होगी यदि उसका लास्ट डिजिट सम नंबर है, तो ये बात जो है लागू होगी, और यदि विषम नंबर है तो ये बात लागू नहीं होगी। चलिए देखते हैं 625 से गुणा करना। मान लीजिए ये है हमारी संख्या 58,864 को हमें 625 से गुणा करना है। तो हमने अभी आपको बताया गाइज 625 से गुणा करने के लिए सिंपली आप 10,000 से गुणा कीजिए और 16 से दे दीजिए भाग। तो इस संख्या में यदि हम 16 से भाग देते हैं, इस संख्या में यदि हम 16 से भाग देते हैं तो 16 से भाग देने के बाद हमारा भागफल कितना आ जाएगा, 16 तिया 48, कितने बचे 10 बचे, तो कितना हो गया 108, 16 छिके 96, कितने बचे 12, 126, 16 सत्ते 112, कितने बचे 16 सत्ते 112, तो 12 और 2 14 बचे, कितना आ गया 144, 14 बचे तो 144, तो 16 निम्बे 144, कितना आ गया 3679, तो 3679 आ गया। तो हमने आपको बताया ये जो भागफल आया उसके आगे आप सेम 4 0 रख दीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। क्योंकि गाइस 5 में जब हम गुणा करते थे तो 0 रखते थे 1, 25 से गुणा करते थे तो 0 रखते थे 2, और 125 से गुणा करते थे तो 0 रखते थे 3। लेकिन वहीं अगर हम 625 से गुणा करेंगे तो 0 रखेंगे हम 4। और वही यहाँ प्रक्रिया अपनाई गई है कि 625 से गुणा किया गया है तो 16 से तो इस डिजिट को भाग दे दिया गया है। 16 से भाग देने के बाद ये जो हमारा भागफल आया है उसके सामने सेम 4 0 रख दी गई है, यानी उसको 10,000 से गुणा कर दिया गया है। तो हमारा आंसर जो आ गया 367940 आ गया। तो इस प्रकार गाइस इसे हम इस प्रकार आसानी से सोल्व कर सकते हैं। किसी भी संख्या को 5 से गुणा करने के लिए 2 से भाग दे दीजिए, उसके आगे 1 0 रख दीजिए। 25 से गुणा करने के लिए 4 से भाग दे दीजिए, 2 0 रख दीजिए। 125 से गुणा करने के लिए 8 से भाग दे दीजिए, उसके आगे 3 0 रख दीजिए। और वहीं 625 से गुणा करने के लिए आप किसी संख्या को 16 से भाग दे दीजिए और 4 0 आप रख दीजिए गाइस, आपका आंसर जो है आ जाएगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। मान लो सवाल है हमारा ये 24,688 को हमें 625 से गुणा करना है। तो 625 से गुणा करने के लिए हम सबसे पहले प्रक्रिया अपनाते हैं कि हमें 10,000 से गुणा करना है संख्या को और 16 से देना है भाग। आप इस संख्या को 16 से भाग दीजिए। 24,688 तो 16 एकम 16, कितने बचे 8 बचेगा, तो कितना हो गया 86। 16 पंजे 80, कितने बचे 6, कितना हो गया 68। 16 चौके 64, कितने बचे 4, कितना हो गया 48। और 16 तिया 48, कितना आ गया 1543 आ गया गाइस।
तो 16 से भाग देकर हमारा जो भागफल आया वो आया 1543। सेम इसके आगे 4 जीरो आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1543 के आगे यदि आप 4 जीरो रखते हो तो आपका आंसर जो वो आ जाएगा। आज इसमें आपको करना कुछ नहीं है, 625 से गुणा करने के लिए जो भी संख्या आई है आप उसको सीधा 16 से भाग दे दीजिए। 16 से भाग देने के बाद उसके आगे 4 जीरो रख दीजिए, आपका आंसर जो आ जाएगा गाइस। तो गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप किसी भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप से जुड़े हुए हो, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, या जहाँ भी आप फेसबुक से जुड़े हुए हो एजुकेशन ग्रुप से, तो वो उसमें हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुँच सके। धन्यवाद गाइस।